हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेडिकोज वॉरियर में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में, उसकी समस्याएं, कारण और ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ जाते हैं कि लो ब्लड प्रेशर बोलते किसको हैं। देखो, जो बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/T होता है। 120 क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 80 क्या है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर यह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि 120 है वो कम हो करके 90 पहुंच जाए, 90 पहुंच जाए, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो कि नॉर्मली 80 होता है वो कम होकर के 60 से भी नीचे आ जाए या 60 आ जाए, तब उसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के सिम्टम को समझने से पहले हम लोग समझते हैं उसके होने वाले कारण को। देखिए, कई बीमारियों में ब्लड प्रेशर कम होता है, लेकिन जो मेन कारण है वो है फिजिकल वीकनेस, मतलब बॉडी में कमजोरी का होना, ठीक से खान पान का ना होना। आपने घर में सुना होगा कि कई बार क्या होता है, लड़कियां काम करते हुए गिर जाती हैं, लड़के भी गिरते हैं, लेकिन लो बीपी मोस्ट कॉमनली फीमेल में देखा जाता है। तो कई बार लड़कियां काम करते हुए गिर जाती हैं तो मम्मी लोग बोलती हैं कि और मत खाओ पियो, नहीं खाओगी पियोगी तभी चक्कर आएगा। तो ये सब डांट लगती है उनको। तो यह सही है, वो लोग सही बोलती है। कम खाना, ठीक से ना खाना, कम पानी पीना, यह सब मेन वजह है लो बीपी होने का। और लो बीपी का पहला सिम्टम जो है वो चक्कर आना ही होता है। तो एक तो हो गया बॉडी में फिजिकल वीकनेस है। फिजिकल वीकनेस मतलब बॉडी की जो पावर है वो कम है, बॉडी का खान पान कम है। दूसरा कारण होता है कि बॉडी में पानी इंटेक कम है, वाटर कम ले रहे हैं। देखिए, दो चीजें हो सकती है, या तो आप पानी कम पी रहे हैं या तो जो पानी अंदर है वो बाहर निकल जा रहा है। पानी कम पी रहे हैं तो उसका सिंपल सा इलाज है पानी पीजिए। लेकिन अगर पानी बाहर निकल रहा है, वो कब निकल सकता है? एक तो होता है वोमिटिंग का केस, आपको उल्टियां हो रही है तो उल्टियां में लगातार पानी बाहर आता है। और बात करते हैं डायरिया, लूज मोशन, इन सब केसेस में पानी का लॉस बॉडी से होते रहता है। समर की बात करें तो हाई स्वेटिंग होती है, उससे भी पानी का लॉस होता है। तो बॉडी से पानी तो निकल रहा है, बॉडी से पानी तो लगातार निकल रहा है, लेकिन आप उसके कंपल्सेटरी पानी को ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, इससे कि बॉडी में पानी कम हो जाएगा तो बीपी डेफिनेटली कम हो जाता है। ये दो मेन रीजन होते हैं बीपी के कम होने का। और कई बीमारियां भी होती हैं। होता क्या है कि कई फीमेल पेशेंट में रेगुलर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से भी लो बीपी देखने को मिलता है। और कई पेशेंट तो जो हाइपरटेंशन के होते हैं, मतलब हाई बीपी के होते हैं, उनमें भी अचानक से बीपी का गिरना देखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, होता क्या है कि पेशेंट तो रेगुलर दवा ले रहे हैं, बीपी कम करने का मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह अपना डाइट भी प्रॉपर कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी करने लगते हैं। तो बीपी तो एक्सरसाइज की वजह से, डाइट की वजह से अपने आप नॉर्मल पहुंच गई, और उसके ऊपर वो बीपी को कम करने की दवा भी ले लिए, तो उससे हद से ज़्यादा बीपी कम जाती है, मतलब तब वो लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यह होते रहता है फ्लक्चुएशन, हाई बीपी से लो बीपी, तो उसका ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर डोज की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अब समझते हैं कि समस्याएं कैसे होती हैं। देखो, होता क्या, आपने देखा होगा, अगर पानी को ऊपर पहुंचाना है तो हमें मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मोटर पानी को पंप करके ऊपर पहुंचाता है। वही काम अपने शरीर में हार्ट करता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है और ब्लड ब्रेन तक पहुंचता है। हार्ट ब्लड को पंप करता है और ब्लड ब्रेन तक पहुंचता है। लेकिन अगर लो बीपी हो गया, मतलब प्रेशर नहीं बन पा रहा है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर नहीं बन पा रहा है और ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, समस्याएं उससे आएंगी। और समस्याएं क्या आएगा? जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो बॉडी में चक्कर आएगा, वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, अंधेरा अंधेरा दिखेगा। सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट में चक्कर आने लगता है, उनको अंधेरा अंधेरा छाता है उनके सामने, धुंधला सा दिखाई देता है, थकावट महसूस होती है, पूरे बॉडी में पसीने होने लगते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और उनमें जो सांस है वो गहरी सांसें वो लेने लगते हैं, और बॉडी कभी कभी तो येलोइश पड़ जाती है। ये सब मेन सिम्टम है लो ब्लड प्रेशर की। लो ब्लड प्रेशर में थकावट होती है, चक्कर आता है, अंधेरा छा जाता है, पेशेंट अचानक बेहोश हो जाते हैं, और उनका शरीर जो है पसीना पसीना हो जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट क्या है। तो आपने सुना होगा, मैक्सिमम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के केस में आपको नमक और पानी पीना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। होता क्या है, जो बीपी है नमक और पानी पीने से अचानक बढ़ जाता है। तो आप बोलेंगे तो अच्छी बात है, बीपी कम था, नमक पानी पिया, अचानक बढ़ गया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात नहीं है। होता क्या है कि मान लीजिए आपका बीपी 120 से 90 हुआ था, आपने नमक और पानी पिया और आपको पता नहीं चला कितना नमक पानी पीना है, आपने ज़्यादा पी लिया और वह नॉर्मल होने के बजाय और बढ़ गया, मतलब 120 के बजाय वह 140 पहुँच गया। तब तो ये दिक्कत हो गया, क्योंकि देखो
जो लो बीपी है वो थोड़ा नॉर्मल चीज़ें मानी जाती हैं, लेकिन अगर हाई बीपी है वो ज़्यादा डेंजरस होता है लो बीपी कंपेयर में। तो आपने लो बीपी को ठीक करने के चक्कर में नमक पानी पिया और आपको हाई बीपी हो गया, ये तो और डेंजरस बातें हो गई। तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया है तभी नमक पानी पीना चाहिए। नॉर्मली तौर पे आप सिंपल वाटर पी के, ओआरएस पी के भी अपना बीपी बढ़ा सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से बीपी नहीं बढ़ रहा है तो आप नमक पानी भी पी सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं तो सलाह करूँगा कि आप डॉक्टर के पास चले जाइए, वो देखेंगे कि आपकी कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे। अगर नमक की ज़रूरत होगी तो नॉर्मल सलाइन को आईवी इन्फ्यूजन से दे देंगे, मतलब इंट्रावेनसली आपके वेन में इंजेक्ट कर देंगे अगर ज़रूरत होगी, और ज़रूरत नहीं होगी तो ओआरएस, और आपको बोलेंगे जितना हो सके आप पानी पीजिए। देखिए मेन तो ट्रीटमेंट यही है कि आपको जितना हो सके पानी पीना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला बीपी का कम होने का कारण ही यही है कि बॉडी में पानी कम है। बॉडी में क्या है, पानी कम है, तो आप उसमें जितना पानी पिएंगे उतनी जल्दी आपको आराम होगा। नमक भी यही करता है, पानी को खींचता है, तो नमक भी हेल्प करता है, और वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है, जो कि वोमिटिंग, डायरिया, इस चीज़ में बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम से लॉस होते हैं, इसलिए भी नमक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसमें ध्यान देना पड़ता है कि आपको कितना पीना है। ज़्यादा पीते हैं तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप ध्यान से उसको लीजिए। अगर नॉर्मल पानी से, ओआरएस से मेंटेन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेंटेन कर लीजिए। देखिए और क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि लो बीपी हो तो सिम्टम आए ही। अगर लो बीपी है, मान लीजिए किसी का लो बीपी है 90 और 70, 90/70 है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको दवा या उसको टेंशन लेने की ज़रूरत है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं, या मैं बोलूँगा कई पर्सन ऐसे होते हैं, क्योंकि वो पेशेंट है नहीं, उनका बीपी भले ही कम है लेकिन उनको सिम्टम नहीं आ रहा है, तो कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीपी कम होने से सिम्टम आए तब आपको डॉक्टर के पास जाना है, और आप रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं कि कारण क्या है, बट वो कोई मेन कंसर्न का विषय नहीं है कि बीपी कम है और सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो आप कोई बात नहीं, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं लो बीपी का। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको जितना हो सके उतना पानी पीना है, ओआरएस पीना है, इससे आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। और डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर ज़रूरत है तो नॉर्मल सलाइन को देंगे, वो भी आईवी, मतलब वो इंजेक्शन के थ्रू आपके अंदर सलाइन को डालेंगे। इससे जल्दी से, अचानक जल्दी से बॉडी में पानी बढ़ जाएगा, और वो बीपी को देखते भी रहेंगे कहीं ज़्यादा बीपी ना बढ़ जाए। मैंने आपको बोला था ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि ट्रीटमेंट के दौरान बीपी या हाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए, तो उसको वो ध्यान देते हैं। उसके बाद बात आती है कि और क्या ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए बॉडी में एक तो मैंने बोला पानी कम है, तो पानी दे दिया, नॉर्मल सलाइन दे दिया डॉक्टर ने, और आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो बीपी बढ़ गया। फिर दूसरी बात आती है, मैंने बोला कि बॉडी में कमज़ोरी होती है, तो कमज़ोरी क्यों होती है, आपने खाना ठीक से नहीं खाया है, खाने में क्या होता है, मल्टीविटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी लो बीपी के पेशेंट को देनी पड़ती है। सो हम लोग मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, इसके लिए सिरप विटकोफॉल को देते हैं। और अगर किसी पेशेंट को सिरप पसंद नहीं है तो उस केस हम लोग ऑर्ट्रीन दे सकते हैं, जो कि वंस अ डे लेना पड़ता है, दिन में एक बार लेना पड़ता है। आप कोई भी मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं, या आप कोई मल्टीविटामिन कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से या डॉक्टर के सुझाव से ही दवा लीजिएगा। हालांकि ये सब दवाइयाँ उतना हानिकारक नहीं होती हैं, लेकिन तब भी आपको अगर दवा लेना है तो डॉक्टर के सलाह से ही लें, क्योंकि कई केस में साइड इफेक्ट हो सकता है। फिर बात करते हैं, अगर पेशेंट को उल्टियाँ हो रही है या उनका ची मचल रहा है, तो उस केस में हम उनको रेंटीडिन और डोमपेरिडोन दे देते हैं, या कोई भी एंटासिड दे सकते हैं। लेकिन बात करते हैं, अगर पेशेंट को चक्कर आ रहा है तब क्या देंगे, तब हम लोग चक्कर के केस में प्रोक्लोरपेराजिन भी देते हैं। प्रोक्लोरपेराजिन से चक्कर कम जाता है। ये सब ट्रीटमेंट डॉक्टर्स देते हैं। आपको क्या करना है, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ओआरएस तो पीना है, जितना हो सके ओआरएस के पीजिए, अपने खान पान को सुधार कीजिए, फल फ्रूट्स खाइए, फ्रूट के जूसेस लीजिए, और आप इन द केस मल्टीविटामिन्स का टेबलेट अपने आप से भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हो गई हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के बारे में। आयुर्वेदिक में कहा जाता है कि अगर आप 4-5 तुलसी के पत्ते को 1 चम्मच शहद में रोजाना पीस करके लेते हैं, तब भी आपकी लो बीपी की समस्या कम हो जाती है। हालांकि मैं कोई ऑथेंटिक डॉक्टर नहीं हूँ आयुर्वेदिक का, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि तुलसी के पत्ते एंड शहद से कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद आपको फ़ायदा ही हो जाए। हमारा मेन मकसद होता है कि पेशेंट को आराम होना चाहिए। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कीजिए, एलोपैथिक का इस्तेमाल कीजिए या आयुर्वेदिक का, उससे मतलब नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।